स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय तेजपाल में। तो बच्चों हमने स्टार्ट किया था टॉपिक एसिड बेसिस एंड साल्ट। इसका फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ लिया था जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एसिड्स। एसिड्स क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे बेस के बारे में, फिर पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों एसिड्स। सबसे पहले एसिड्स की पहचान क्या होती है, वो केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट के अंदर कैसा होता है, खट्टा होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, श्योर इन टेस्ट। तो वो केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टा होता है उसको हम बोलते हैं एसिड। सेकंड क्या है आपका, जो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्टेड इनटू रेड। जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो ये पहचान है बच्चों आपके एसिड्स की। डेफिनेशन है कि वो केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसा होता है, आपका श्योर होता है। सेकंड, ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। अब आपने देखा होगा अगर एसिड्स वो टेस्ट में श्योर होते हैं तो आपने डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स देखे होंगे, वेजिटेबल्स देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कच्चे आम है, रॉ मैंगोज, जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। वो किसके कारण होता है, उनमें एसिड्स प्रेजेंट होता है। सेकंड अगर बात करें तो विनेगर, सिरका, इसके अंदर भी खट्टा टेस्ट होता है जो एसिड के कारण होता है। टोमेटोज, इनके अंदर भी खट्टा टेस्ट होता है जो किसके कारण होता है, एसिड के कारण। इमली होगी जैसे आपकी, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे के सारे जो सब्सटेंस होते हैं ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें सबसे क्या पाया जाता है, आपका एसिड पाया जाता है। अब मैं बात करूं तो कुछ फ्रूट्स के बारे में बताता हूं जिनके अंदर एसिड कौन कौन सा प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स या कोई भी सब्सटेंस, और इधर मैं आपको बताता हूं इनमें कौन कौन से एसिड्स होते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए, ये बताना आपको जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें विनेगर जिसको बोलते हैं सिरका, ऑरेंज या लेमन, इन तीनों के अंदर आपको सिट्रिक एसिड मिलता है बच्चों, ध्यान रखना, सिट्रिक एसिड। सेकंड अगर हम बात करें अनरिप ग्रेप्स, अनरिप ग्रेप्स और इमली के अंदर बच्चों आपका मिलता है टार्ट्रिक एसिड। थर्ड कर्ड यानी दही, जब दूध से दही में कन्वर्ट होता है तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, खट्टा। अब दही में कौन सा होता है आपका, लैक्टिक एसिड होता है। फोर्थ है आपका, जब आपको मक्खी काटती है, बहुत बार आपने देखा होगा डेली लाइफ के अंदर कि जब मक्खी काटती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक डंक छोड़ देती है जिसके कारण पूरी बॉडी में जलन होती है। वो किसके कारण होती है जलन, उस एसिड के कारण। वो हमारी बॉडी के अंदर जो डंक छोड़ती है उसके अंदर आपका एसिड प्रेजेंट होता है जिसके कारण हमें क्या होती है, जलन। तो इसमें मैं लिखूंगा मक्खी के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है आपका, फॉर्मिक एसिड होता है। और लास्ट आपका टोमेटो, टोमेटो के अंदर कौन सा होता है आपका, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये कुछ आपके फ्रूट्स या सब्सटेंस है जिनके अंदर ये एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एक बार फिर बता देता हूं, विनेगर, ऑरेंज और लेमन के अंदर आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अनरिप ग्रेप्स और इमली है उसमें खट्टा जो इनका टेस्ट होता है वो टार्ट्रिक एसिड के कारण होता है। कर्ड जो है, दही जो है, उसका जो खट्टा टेस्ट होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। जो मक्खी का डंक उसके अंदर फॉर्मिक एसिड मिलता है आपका। नेक्स्ट टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसके कारण उसका टेस्ट कैसा होता है बच्चों, खट्टा। तो ये तो हो गया इसके बारे में बेसिक कुछ डेफिनेशंस वगैरह। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि आपकी जो एसिड होती है वो दो टाइप की होती है। एसिड जो होती है बच्चों वो दो टाइप की होती है। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकंड होता है बच्चों आपका वीक एसिड। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है, इसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड भी बोलते हैं इनको, मिनरल एसिड, ठीक है। और जो वीक एसिड जो होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं इनको। तो ये जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और मिनरल एसिड होते हैं सारे के सारे, और जो वीक एसिड होती है वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अब देखो मिनरल एसिड की डेफिनेशन क्या है, वो एसिड जो अपने को कहां से मिलते हैं, अर्थ से मिलती है, फाउंड इन अर्थ, फाउंड इन अर्थ, उनको बोलते हैं मिनरल एसिड जो नेचर में कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग।
ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? वो जो हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं, उनको क्या बोलती हैं? ऑर्गेनिक एसिड। फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। मींस दैट जो लिविंग सिस्टम के अंदर जितने भी आपके एसिड मिलते हैं वो सारे के सारे आपके कौन से होती हैं? ऑर्गेनिक एसिड। और जो नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब कुछ एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका मिनरल एसिड के अंदर आता है। दूसरा आपका नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये भी आपका मिनरल एसिड का एग्जांपल है, नाइट्रिक एसिड। तीसरा आपका किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपका किसके अंडर में आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम बात करें वीक एसिड के एग्जांपल, अभी हमने पढ़े थे सारे के सारे, कौन कौन से? ऑक्सैलिक एसिड, टार्टारिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे के सारे आपकी क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या वीक एसिड्स हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है कि पहचानेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा भी कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस? सबसे अच्छी पहचान बताता हूं आपको मैं, जिसके अंदर भी आपको क्या मिल जाए? कार्बन मिल जाए। जिसके अंदर भी आपको क्या मिल जाए? कार्बन, वो सारे के सारे आपको क्या होती है? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, जिस भी एसिड के अंदर आपको क्या मिल जाता है? कार्बन मिल जाता है, तो वो कहलाता है आपका ऑर्गेनिक एसिड। ये सब के सब कार्बन कंटेनिंग एसिड्स है, सबके अंदर आपको कार्बन मिलेगा। जबकि जो आपके मिनरल एसिड्स होते हैं इनके अंदर कार्बन नहीं मिलता। देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई कार्बन नहीं है। नाइट्रिक एसिड, कोई कार्बन नहीं है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कोई कार्बन नहीं है। तो ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये आपकी कैसे होती है? वीक। एक डेफिनेशन और बताता हूं यहां से, जो बेस्ट डेफिनेशन है, जेन्युइन डेफिनेशन इसकी क्या है कि वो एसिड जो वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाती हैं, मतलब पूरी तरीके से टूट जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने HCl लिया, इसको आपने वाटर के अंदर डाला और ये पूरा का पूरा आयनाइज हो गया, कंप्लीटली टूट गया H+ और Cl- में। तो ऐसे एसिड्स जो वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता, मतलब कुछ मात्रा रह जाएगी इनकी, जैसा ये 99% कन्वर्ट हो जाएंगे H+ और Cl- में, ये इतने कन्वर्ट नहीं होते। 60 से 70% कन्वर्ट होंगे, बाकी आपका कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, तो ये वीक कहलाते हैं। तो मेन डेफिनेशन यहां से इनकी क्या आती है? कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, यहां लिखेंगे है कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर और एनी सॉल्यूशन, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं आपके, इनके बारे में क्या लिखेंगे? इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, इनके अंदर इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? आपके वीक एसिड। तो ये डिफरेंस है में स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। टाइप्स पढ़ ली हमने, वीक होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले अब मैंने आपको बताया कि टेस्ट में कैसी होती हैं? श्योर होती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे श्योर इन टेस्ट, सबसे पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या है? ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करती हैं? रेड में। क्या करती हैं बच्चों? ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देती हैं? रेड में। थर्ड क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, मतलब जब भी इनको हम वाटर या किसी के अंदर डालते हैं तो ये आयनाइज हो जाती हैं, जिसके कारण आयंस बनने के कारण इनमें करंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए इनको क्या बोलती हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फोर्थ इनकी प्रॉपर्टी क्या है? मेटल के साथ रिएक्शन। जितने भी एसिड है ये मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। देखो बच्चों, जितने भी एसिड्स होते हैं ना, वो आपके जनरल आपको रिएक्शन बताता हूं कि एसिड है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं।
जनरल ध्यान रख लेना आप, मेटल प्लस एसिड, तो ये बनाती है बच्चों आपके साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। सिंपल सा तरीका है, जनरल केस बता रहा हूं मैं आपको कि सारी के सारे जितने भी आपके मेटल है जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगी। एग्जांपल जैसे मान लेते हैं आपने जिंक मेटल की रिएक्शन कराई है किसके साथ है, H2SO4 के साथ। जिंक इज ए मेटल एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सबसे पहले आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ रिएक्शन कैसे करोगे। आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी है, तो सबसे पहले यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकालिए। ये हमने यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी। अब देखो रिमेनिंग पोर्शन को साल्ट बना दीजिए। रिमेनिंग पोर्शन कौन सा, यहाँ से जिंक आया और यहाँ से आपका क्या आया, सल्फेट। तो आपको पता है क्या होता है, जिंक सल्फेट का फार्मूला ZnSO4। तो ये आपका जो जिंक सल्फेट बन चुका है, ये आपका क्या है, यहाँ से साल्ट है। तो इस प्रकार से मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाती है। और एग्जांपल कराता हूं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मेटल कैसे एसिड्स के साथ रिएक्शन करती है, मेटल चेंज करती है। सेकंड एग्जांपल के अंदर ये यहाँ पे सॉलिड है, देखो सेकंड के अंदर मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दी किसके साथ, HCl के साथ। अब की बार मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सिंपल सा तरीका, सबसे पहले क्या बाहर निकालोगे, हाइड्रोजन गैस। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ तो सर ओनली एक हाइड्रोजन है, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, हाइड्रोजन गैस तो यहाँ से बाहर निकलेगी नहीं। आप एक काम करो, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 2 मोल के साथ रिएक्ट करा दो इसको, क्योंकि 1 मोल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालना पॉसिबल नहीं। तो यहाँ से जैसे ही हमने 2 मोल के साथ रिएक्ट कराई तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी। अब इसके बाद देखो रिमेनिंग पोर्शन क्या बच गया, उसको साल्ट बनाना है। यहाँ से 2 क्लोरीन बच गए, यहाँ से एक मैग्नीशियम बच गया, तो यहाँ से MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड आपका क्या बन गया, यहाँ से साल्ट बन गया। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों की इसके बीच में, मेटल के बीच में और एसिड के बीच में। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ से। अब मैं रिएक्ट कराता हूं जैसे जिंक की नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3, ठीक है। ये आपका नाइट्रिक एसिड है। तो वैसे ही मैंने आपको तरीका बताया था, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दो एसिड वाले पोर्शन में से, नहीं निकल सकती क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, 2 मोल के साथ रिएक्ट करा दिया हमने। तो यहां से मैंने क्या बाहर निकाल दी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी सबसे पहले। अब रिमेनिंग पोर्शन को क्या बनाना है, साल्ट बनाना है। तो यहाँ से आपका जिंक है और यहाँ से नाइट्रेट NO3। तो सबसे पहले ZNO3 जिंक नाइट्रेट। अब आगे 2 मोल है, तो नाइट्रेट कितने, NO3 कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो पाउंड में कितने लगा देंगे, 2 मोल। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों आपका जिंक नाइट्रेट, ठीक है, जो किसका काम करेगा, सॉल्ट। तो जिंक नाइट्रेट आपका सॉल्ट है। तो ये हमने इसकी 4th प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि जब भी आपकी मेटल रिएक्ट करती है किसके साथ है, एसिड के साथ, तो वो एक तो बनाती है साल्ट और दूसरा यहाँ से हाइड्रोजन गैस से बाहर निकल जाती है। तो ये यहाँ से इसकी 4th प्रॉपर्टी हो चुकी है। आज के लिए इतना ही काफी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपको अपडेट्स मिलती रहे। जो भी मैं वीडियो डालता रहूंगा टाइम टू टाइम, अच्छे से समझिए, चैप्टर बिल्कुल आसान है। थैंक यू बच्चों।